यह महिला इस स्कूल में धार्मिक शिक्षिका है। जब वह बच्ची थी तब उसने एक पादरी पति से विवाह किया था, इसलिए उसे अपने पति के अलावा किसी और पुरुष ने कभी नहीं छुआ था। दिलचस्प बात यह है कि यह महिला अपने पति के साथ घर पर खुश है, लेकिन अब तक जब वे बिस्तर पर प्यार करते थे तो उसे संतुष्टि नहीं मिलती थी। लेकिन अभी वह इस छोटे लड़के के साथ प्यार का अनुभव कर रही है जो उसके बेटे का दोस्त है, और वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको क्या लगता है कि यह पागलपन भरा प्यार कब तक गुप्त रूप से जारी रहेगा? नमस्ते मेरे प्यारे परिवार, आप पर शांति बनी रहे। आज मैं आपके लिए 2021 में रिलीज हुई सबसे लोकप्रिय फिल्म हायर लॉ लेकर आया हूँ। मेरे परिवार, कृपया वीडियो को लाइक करके हमारी मदद करें। बिना समय बर्बाद किए चलिए फिल्म देखने चलते हैं। फिल्म की शुरुआत रोमानिया के एक स्कूल से होती है। तारिना नाम की एक शिक्षिका है जो प्यार और ईश्वर के नियम के बारे में बहुत कुछ बोलती है। वह नियम कहता है कि जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उन्हें दुख पहुंचाना गलत है। हालांकि ये नियम नियमों की तरह नहीं है, वे ज्यादातर विकल्पों की तरह हैं। एक व्यक्ति तभी परिपूर्ण बन सकता है जब वह खुद के लिए परिपूर्ण होने का फैसला करे। एक दिन स्कूल के बाद उसने अपने पति पादरी ट्रे यंग्स से कहा कि वह अपने बचपन के दोस्तों से मिलना चाहती है। ट्रे यंग्स को उसका दोस्त पसंद नहीं है, इसलिए उसे खुश करने के लिए टेरेना अपने दोस्त ड्रे से नहीं मिलती। यंग्स को प्यार की समझ नहीं थी और वह सिर्फ चर्च के काम पर ध्यान केंद्रित करता था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसकी पत्नी खुश है या नहीं। इस वजह से टेरेना की जिंदगी चर्च और उसके स्कूल के बीच फंस गई। एक दिन कुछ छात्रों के साथ बातचीत करते समय टेरेना ने देखा कि लुलू नाम का एक छात्र दूसरों से अलग सोचता है। वह बाइबल को सिर्फ कहानियों के संग्रह के रूप में देखता है। उसे लगता था कि भगवान के नियम सिर्फ लोगों को नियंत्रित करने के लिए हैं और जो लोग धर्म में विश्वास करते हैं वे वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। उसके सोचने के तरीके ने टेरेना को सोचने पर मजबूर कर दिया और वह उसके बारे में और अधिक जानने लगी। उसे पता चला कि वह जर्मनी से था और उसने धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ी थी। उसे यह भी पता चला कि उसकी दादी, जो उसके साथ रहती है, पैसे के लिए अभिनय करने का नाटक करने वाली एक भिखारी है। इसका मतलब है कि लुलू अपने घर में अकेले रहता है। बाद में तराना ने अपने पति के साथ लुलू के बारे में अपने विचार साझा करना शुरू कर दिया। उसने व्यक्त किया कि एक ही धर्म को साझा करना सच्ची स्वतंत्रता के बराबर नहीं है, और इस बात पर जोर देना कि किसी को एक ईश्वर में विश्वास करना चाहिए उसकी स्वतंत्रता को छीनने के समान है। हालांकि ड्रैगन्स एक पुजारी होने के नाते उसके दृष्टिकोण से सहमत नहीं था और उसे चुप रहने के लिए कहा। उस पल में टेरेना को समझ में आया कि वह और उसका बेटा दोनों ही स्वतंत्र रूप से सोचने की स्वतंत्रता से वंचित हैं। उसे एहसास हुआ कि लुलू की मान्यताएं वैध थीं। अगले दिन अपने दोस्त फेलिक्स के आग्रह पर टेरेना उस कक्षा में गई जहां लुलू अपनी परीक्षा के लिए बैठी थी। परीक्षा के दौरान लुलू बार बार टेरेना की ओर देखता था। थोड़ी देर असहज महसूस करने के बाद वह अपनी नियमित दिनचर्या में लग गई। फिर भी अब वह चर्च में खुद को विवश महसूस करती है और तारीना अक्सर अपने दोस्त के साथ सांत्वना और खुशी की तलाश करती है, जबकि कुछ लोग उसके पति और उसके व्यवसाय का मजाक उड़ाते हैं, जिससे वह जहां भी जाती है दुखी महसूस करती है। एक शाम जब वह घर जा रही थी, उसने लुलू को सिगरेट पीते हुए देखा और तारीना के मन में अचानक एक असामान्य विचार आया। उसने उससे बातचीत शुरू की और लुलू को उस क्षेत्र से दूर ले गई। वह उसे उस जगह ले जाती है जहां वह सिगरेट पीने के लिए खुद को छिपाती है, और वहां रहते हुए वह उसके जीवन के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है। लुलू ने उसे बताया कि वह अपने पिता से कभी नहीं मिला। उसकी मां जर्मनी में रहती है, लेकिन उनके तनावपूर्ण संबंधों के कारण वह यहां अपनी दादी के साथ रहता है। उनकी बातचीत के दौरान लुलू ने अप्रत्याशित रूप से झुककर तारीना के होठों पर चुंबन लिया। तारीना ने तुरंत उसे ऐसी हरकतें दोबारा न करने की सलाह दी। उसने महसूस किया कि अभी जो हुआ वह अनुचित था। फिर भी वह लुलू के साथ उस चुंबन के विचार को नहीं मिटा पाई जो दिनरात उसके दिमाग में घूमता रहता था। एक दिन लुलू तारीना के बेटे के साथ उसके घर आया और उसके बारे में उसके विचार और भी तीव्र हो गए। लुलू रोजाना उसके घर जाने लगा और एक बार उसने तारीना के पीछे से उसके पास जाने की कोशिश की जब वह अपने काम में व्यस्त थी। जब वह उसे चूमने के लिए झुका
तो वह हैरान रह गई और स्थिति को समझने में विफल रही, जिससे लुलो को दुख हुआ। जब ड्रैगन ने सुझाव दिया कि तारिना उसके साथ चर्च जाए, तो उसने यह भी अनुरोध किया कि वह लुलु को उसके घर पर छोड़ दे। अपनी यात्रा के दौरान तारिना ने लुलु को अपनी चेतावनी दोहराई, उसे उसके घर से दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया। इस बीच लुलु अपनी हरकतों पर कायम रहती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि तारिना भी उसके करीब रहना चाहती है। उसने उस शाम लुलु के साथ रोमांटिक रिश्ता शुरू कर दिया। चूंकि वह अपने जीवन और पति से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसे लगने लगा कि उसके जीवन का नियंत्रण उसके अलावा किसी और के पास नहीं है। ऐसा करने के बाद जब वह अगली सुबह अपनी दोस्त जो से मिलने गई, तो उसे बताया गया कि अगर कोई पिछली शाम जो के ठिकाने के बारे में पूछताछ करता है, तो उसे जवाब देना होगा कि वह तारिना के साथ थी। इस बीच तारिना यह जानकर हैरान रह गई कि जो ने उसे और लुलु को एक साथ देख लिया था। तारिना के बेटे को पता चला कि कल रात तारिना जो के साथ नहीं थी, इसलिए जो ने लीली से उसके लिए औंस खींचने के लिए नहीं कहा। उस दिन बाद में तारिना को अपने रिश्ते और आगे क्या हो सकता है, इस बारे में चिंता होने लगी। उसने लुलु से कहा कि वह उससे मिलना जारी नहीं रख सकती, क्योंकि जो और उसके बेटे फ्लोरन को इस बारे में सब पता है। फिर लुलु ने कहा कि वह फ्लोरन की देखभाल करेगा। उस दिन लुलु फ्लोरन को टैरिना से दूर ले गया। टैरिना ने पूरे दिन फ्लोरन को खोजा, लेकिन वह फिर भी घर नहीं आया। कई घंटों के बाद भी वह घर नहीं आया, इसलिए टैरिना को लुलु के घर जाना पड़ा। उसे चिंता थी कि लुलु ने फ्लोरन को चोट पहुंचाई होगी। यह उसकी उम्मीद नहीं थी। वह एक शराबी लुलु को देखती है, जो उसे बताती है कि फ्लोरन किराने का सामान खरीदने के लिए बाहर गया है। जब फ्लोरन आखिरकार घर लौटता है, तो टैरिना को पता चलता है कि लुलु ने उसे भी शराब पिलाई थी, जिससे फ्लोरेंस भी नशे में लग रही थी। उसी समय टैरिना लुलु को फ्लोरेंस से हमेशा के लिए दूर रहने की चेतावनी देती है। हालांकि लुलु मुख्य रूप से इस बात से चिंतित है कि फ्लोरन को उनके संबंध के बारे में पता नहीं है। उसका दावा है कि उसके कार्य प्रेम से प्रेरित थे। जवाब में टोरिना दृढ़ता से घोषणा करती है कि उनके बीच कोई प्यार नहीं है। बाद में टोरिनो अपने बेटे को लुलु के प्रभाव से दूर करती है और उनकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। उसे पता नहीं होता कि उसकी मुश्किलें अभी शुरू ही हुई हैं। चूंकि लुलु ने अब पूरी तरह से तरीना की जिंदगी पर कब्जा कर लिया है, वह क्लास के दौरान उसे अनुचित संदेश भेजना शुरू कर देता है। नतीजतन तरीना अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाती है। उसने टेरिना को एक छवि के साथ धमकाना भी शुरू कर दिया। इससे टेरिना डर गई और उसने कक्षा के दौरान लुलु का फोन तोड़ दिया। वह फेलिक्स से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन पूरी सच्चाई साझा करने में असमर्थ थी। इसके बजाय उसने दावा किया कि लुलु ने उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। हालांकि यह स्थिति का अंत नहीं था। उस दिन बाद में ड्रोस ने अपने बेटे को लुलु से दूर रहने के लिए कहा और उससे पूछा कि वह पिछली रात इतनी देर से घर क्यों आया। जब वे बात कर रहे थे, तो टैरिना को लुलु से संदेश मिलते रहे। उसे कोई कारण बताना था और ड्रेकोस को बताना था कि जो बीमार है और उसे उसकी मदद करने जाना है। उसने ली को यह बताने पर जोर दिया और लुलु के घर चली गई। जब लुलु ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन टोरिना कहती रही कि उसे उसके साथ खेल खेलना बंद कर देना चाहिए। लुलु को यकीन था कि वह टैरिना से प्यार करता है। लुलु बहुत जुनूनी था, इसलिए वह तरीना को उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर करता था। उस समय तरीना खुद को बचाने के लिए उसके घर से भागने में कामयाब रही। एक रात वह उनके घर में घुस गया और नतीजतन परिवार ठीक से सो नहीं पाया। इस बीच जब तरीना स्कूल गई, तो उसे इसका एहसास हुआ। जब सभी मौजूद थे, पूरे स्कूल ने तरीना को घूरा और उसका मजाक उड़ाया, जिसके बाद फेलिक्स उसे प्रिंसिपल के ऑफिस ले गया। उन्होंने सच्चाई उजागर की। तरीना और फेलिक्स के अनुरोध पर प्रिंसिपल ने तरीना को कक्षा के दौरान नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के लिए लुलु को निलंबित कर दिया। उसके निलंबन के बाद लुलु ने तरीना के कपड़ों की एक तस्वीर फेसबुक पर साझा की, इसलिए हर कोई उस पर एक ही समय में नजर रख रहा था। तरीना ने यह कहने की कोशिश की कि लुलु ने कुछ रात पहले उसके घर से वे कपड़े लिए थे। उसने लुलु की नकली दादी के बारे में भी सभी को बताया, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रिंसिपल को इस बात की चिंता थी कि लोग उसके स्कूल को कैसे देखते हैं, इसलिए उसे खबर बतानी पड़ी। टैरिना और उस छात्र के बीच कोई संबंध नहीं था।
फेलिक्स की मदद से टारिना अपनी समस्या से बाहर निकल आया। चाहे उसके साथ कुछ भी हुआ हो, उसने फ्लोरेंट को हमेशा के लिए दूर धकेल दिया। लुलू उसे उसके कबूलनामे की रिकॉर्डिंग भेजती रही। भले ही तरीना स्कूल में परेशानी से बाहर निकल गई, फिर भी वह पूरी तरह से समस्या से बच नहीं पाई। इस बीच पुलिस तरीना को लुलू के पास ले जाना चाहती थी, जो आत्महत्या का प्रयास कर रही थी। इसलिए ड्रेयस ने उसे घर बुलाया। लुलू टेरीना से बात करना चाहता था, लेकिन जब टेरीना उसके पास गई तो उसने कहा कि वह ड्रेयोस के सामने उससे बात करेगा। टेरीना अब ड्रेयोस से सच नहीं छिपा सकती थी। लुलू ने उसे अपनी पत्नी के साथ अपने संबंध के बारे में सब कुछ बता दिया। ड्रैगो का दिल टूट गया जब उसे लुलू द्वारा कही गई सभी बातें दोहरानी पड़ी। और जब उसने संबंध का खुलासा किया तो उसे मधुमेह हो गया। अचानक उसकी स्थिति खराब हो गई जब टोरीना ने उसकी जान बचाने के लिए उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया। वह कुछ दिन पहले देर रात उनके घर आया था क्योंकि लुलू ने इंसुलिन में कोई जहरीला पदार्थ मिला दिया था। लुलू ने अपनी जान दे दी और टोरिनो की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद करने के बाद पहाड़ी से छलांग लगा दी। कुछ दिनों के बाद ड्रायोस जिंदा हो गया, लेकिन फ्लोरेन हमेशा के लिए अपने माता पिता को छोड़कर चला गया। और टोरीना और ड्रेयोस के बीच का रिश्ता कभी बेहतर नहीं हुआ। फिल्म यहीं खत्म होती है। कृपया मेरे परिवार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।